नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, मैं हूँ आपकी अपनी डॉ मीरा सिंह और आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है यह आपके जीवन के लिए एक रक्षा कवच है। रुक जाइए, अगर आपके हाथ में इस वक्त कोई लाल रंग का फल है या आप रात के खाने के बाद फल खाने के शौकीन हैं तो उसे अभी मेज पर रख दीजिए। हाँ, मैं बहुत गंभीरता से कह रही हूँ, रात 8 बजे के बाद खाया गया यह लाल रंग का फल आपकी किडनी के लिए अमृत नहीं, धीमा जहर बन रहा है। यह आपकी नींद को ऐसे चुरा रहा है जैसे कोई चोर तिजोरी से सोना चुराता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आप सेहत बना रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने मूत्राशय यानी ब्लैडर को एक गुब्बारे की तरह फुला रहे हैं जो कभी भी फट सकता है। आज मैं आपकी बेटी मीरा आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो कोई डॉक्टर आपको इतनी फुर्सत से नहीं समझाएगा। मेरे पास पिछले महीने एक फाइल आई थी भोपाल के 68 वर्षीय रमेश बाबू की। रमेश जी की आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा, डॉक्टर बिटिया, मैं रात भर में 8 बार पेशाब करने उठता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, दिन भर चिड़चिड़ा रहता हूँ और अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं बाथरूम में गिर न जाऊं। आप यकीन नहीं करेंगे, रमेश जी अपनी डाइट में रात को यही लाल फल खा रहे थे, यह सोचकर कि यह खून बढ़ाएगा। मैंने सिर्फ यह फल बंद करवाया और उन्हें 2 जादुई बीजों का सेवन शुरू करवाया। नतीजा, आज रमेश जी सिर्फ 0 से 1 बार उठते हैं। दूसरी कहानी सुनिए, दिल्ली की सुनीता जी, उम्र 65 वर्ष। वो कहती थी, मीरा, मुझे लगता है मेरा ब्लैडर लीक हो रहा है, मुझे हर 40 मिनट में भागना पड़ता है। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। आज वही सुनीता जी 7 घंटे की गहरी नींद सोती है। तीसरा केस, पटना के रिटायर्ड कर्नल वर्मा, उम्र 72। उन्हें प्रोस्टेट का डर था, लेकिन गलती उनकी किडनी फिल्टर पर पड़ने वाले लोड की थी। और चौथी, मेरी अपनी मासी जो लखनऊ में रहती हैं, उम्र 70, जो अब रात भर सुख की नींद सोती है क्योंकि उन्होंने वासोप्रेसिन हार्मोन के विज्ञान को समझ लिया। अगर आप भी अपनी रातों को बाथरूम के चक्कर से बचाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को देखिए। मेरे परिवार के बुजुर्गों, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब अभी रजाई में पैर गर्म हुए ही थे कि अचानक पेट के निचले हिस्से में एक दबाव महसूस होता है। आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, करवट बदलते हैं, लेकिन वो दबाव बढ़ता जाता है। फिर आप न चाहते हुए भी उठते हैं, ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं, अंधेरे में टटोलते हुए बाथरूम जाते हैं और जब वापस आते हैं तो नींद कोसों दूर जा चुकी होती है। यह सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं है यह एक मानसिक प्रताड़ना है। यह आपको बूढ़ा महसूस कराती है। आपको लगता है कि आप अपने ही शरीर के गुलाम हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह आपकी गलती नहीं है यह जानकारी की कमी है। मैं आपसे अब 6 बेहद कड़वे और निर्णायक सवाल पूछने जा रही हूँ। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आपको रात में 2 बार से ज्यादा पेशाब के लिए उठना पड़ता है? क्या बाथरूम से वापस आने के बाद आपको दोबारा नींद आने में 30 मिनट से ज्यादा समय लगता है? क्या सुबह उठने पर आपको मुंह में सूखापन या कड़वाहट महसूस होती है? क्या आपके पैरों या टखनों में सुबह हल्की सूजन रहती है? क्या आपको दिन भर थकान और पैरों में भारीपन लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है तो आप खतरे की घंटी के नीचे खड़े हैं। मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और रात में आपको कितनी बार उठना पड़ता है। 2 बार, 4 बार या 6 बार? मैं फला शहर से हूँ और मैं इतनी बार उठता हूँ। यह लिखिए, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपकी बीमारी को स्वीकारने का पहला कदम है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको दिल से जवाब दे सकूं। चलिए अब थोड़ा डॉक्टर वाली बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में। हमारे शरीर में एक गेटकीपर होता है, एक हार्मोन जिसका नाम है वासोप्रेसिन। जब हम जवान होते हैं तो रात होते ही हमारा दिमाग इस वासोप्रेसिन को ऑर्डर देता है कि सुनो मालिक, सो रहे हैं। किडनी को बोलो कि पेशाब बनाना बंद करे और पानी को शरीर में ही सोख ले। यह हार्मोन रात
में किडनी पर ताला लगा देता है, लेकिन जैसे जैसे हम 60 का आंकड़ा पार करते हैं, यह वासोप्रेसिन रिटायर होने लगता है, इसका लेवल गिर जाता है। नतीजा, आपकी किडनी को पता ही नहीं चलता कि अब रात हो गई है। वो रात भर भी वैसे ही काम करती है जैसे दिन में 12 बजे करती है, और उस पर से अगर आप रात 8 बजे के बाद वो लाल फल या गलत मेवे खा लेते हैं तो आप आग में घी डालने का काम करते हैं। आपकी किडनी जो एक छलनी की तरह है, उस पर इतना लोड आ जाता है कि वो चीख पड़ती है और आपको बाथरूम की तरफ धकेलती है। इसके अलावा उम्र के साथ हमारा ब्लैडर जो एक लचीले गुब्बारे जैसा था, अब एक कठोर चमड़े के थैले जैसा हो जाता है। उसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है। पहले वो 500 मिलीलीटर रोक लेता था, अब 200 मिलीलीटर पर ही अलार्म बजा देता है। इसे कहते हैं ओवरएक्टिव ब्लैडर या मूत्राशय की संवेदनशीलता। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो कौन से 5 मेवे और बीज हैं जो आपके लिए जहर हैं, और वो कौन से 5 हैं जो अमृत हैं, और वो लाल फल क्या है। सबसे पहले उस लाल फल का राज खोलते हैं। वो फल है लाल सेब और साथ में तरबूज। आप चौंक गए न? डॉक्टर, सेब तो डॉक्टर को दूर रखता है। हाँ, लेकिन सुबह का सेब सोना है, और रात 8 बजे के बाद का सेब, विशेषकर उसका छिलका, आपकी किडनी के लिए पत्थर समान है। सेब में मैलिक एसिड और भारी मात्रा में फ्रुक्टोज होता है। रात को जब आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है तो यह शुगर फर्मेंट होती है, गैस बनाती है, और यह एसिडिक वेस्ट आपकी किडनी को इसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। और तरबूज, वो तो 92% पानी है। रात को इसे खाना मतलब सीधे अपने ब्लैडर में पानी का पंप लगा लेना। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन लाल फलों को हाथ जोड़ लीजिए। अब बात करते हैं 5 लाभदायक मेवे और बीजों की जो आपकी किडनी को रिपेयर करेंगे और वासोप्रेसिन की मदद करेंगे। डायरी पेन उठा लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। सबसे पहले अखरोट, जो दिमाग और ब्लैडर का रिमोट कंट्रोल है। अखरोट की बनावट देखिए, वो मानव मस्तिष्क जैसा दिखता है। और ब्लैडर को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना होता है। 60 की उम्र के बाद ब्लैडर की नसें कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे सिग्नल गलत जाते हैं। ओमेगा 3 उन नसों पर इंसुलेशन टेप का काम करता है। जयपुर के 74 वर्षीय दादाजी श्रीमान गुप्ता को अर्ज इनकंटीनेंस था, यानी बाथरूम पहुंचने से पहले ही लीक होना। मैंने उन्हें अखरोट शुरू करवाया। इसे खाने का सही तरीका है कि 2 अखरोट की गिरी को रात भर पानी में भिगो दे। सुबह खाली पेट बहुत चबा चबाकर इतना चबाएं कि मुंह में पेस्ट बन जाए, फिर निगले। 21 दिनों में उनकी नसों में इतनी ताकत आ गई कि अब वो आराम से बाथरूम तक पहुंचते हैं, और रात में उठना 5 बार से 1 बार हो गया है। अखरोट में मौजूद न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण रात में ब्लैडर की फड़फड़ाहट को शांत करते हैं। दूसरा है कद्दू के बीज, जो पुरुषों और महिलाओं का रक्षक है। अगर आप इस लिस्ट में से सिर्फ एक चीज चुनना चाहें तो इसे चुनिए। इसे हम नेचर का वाल्व कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक होता है। मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। ब्लैडर भी एक मांसपेशी ही तो है। जब यह रिलैक्स रहता है तो पूरी रात पेशाब को होल्ड कर सकता है। जिंक प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है। श्रीमती लीला, उम्र 63, इंदौर से। उन्हें रात भर करवटें बदलनी पड़ती थी। मैंने उन्हें शाम 5 बजे कद्दू के बीज दिए। इसे खाने का सही तरीका है, 1 बड़ा चम्मच बिना नमक वाले हरे रंग के कच्चे बीज। इन्हें हल्का सा तवे पर रोस्ट करें, बिना तेल के, और शाम को चाय के समय नाश्ते की तरह खाएं। 14 दिनों के अंदर लीला जी ने कहा, डॉक्टर, अब मेरा ब्लैडर पत्थर जैसा भारी नहीं लगता, वो रुई जैसा हल्का लगता है। यह बीज वासोप्रेसिन के उत्पादन को भी हल्का सा ट्रिगर करते हैं। तीसरा है काले तिल, गर्मी और ताकत का पावर हाउस। आयुर्वेद और चाइनीज मेडिसिन दोनों मानते हैं कि किडनी की ऊर्जा ठंड से डरती है। काले तिल में वो अग्नि है जो ब्लैडर को सिकोड़ कर रखती है। इसमें
कैल्शियम और आयरन का ऐसा मेल है जो पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी मूत्राशय को थामने वाली मांसपेशियां को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। सोलापुर के किसान रामभाव उम्र 69 वो कहते थे डॉक्टर खांसते ही पेशाब निकल जाता है। इसे खाने का सही तरीका है एक छोटा चम्मच काले तिल को चबाकर खाएं और ऊपर से आधा कप गुनगुना पानी पी ले। यह करना है सुबह नाश्ते के बाद 28 दिनों में। रामभाव की पेल्विक मसल्स इतनी टाइट हो गई कि अब वो खुलकर हंस सकते हैं, खांस सकते हैं बिना किसी डर के। चौथा है मुनक्का यानी बीज वाले काले मुनक्का। ध्यान दे, मैं किशमिश की बात नहीं कर रही, मैं बीज वाले काले मुनक्का की बात कर रही हूँ। मुनक्का किडनी के लिए एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यह खून से एसिडिटी को खींच लेता है। जब खून में एसिड कम होता है तो पेशाब कम बनता है। कोलकाता की प्रोफेसर चटर्जी उम्र 66, उन्हें यूरिन में जलन और बार बार इन्फेक्शन होता था जिससे रात भर उठना पड़ता था। इसे खाने का सही तरीका है रात को 4 मुनक्का धोकर भिगो दे, सुबह उनका बीज निकाल दे क्योंकि बीज गर्म होता है, और गूदा खा ले और वो पानी भी पी ले। 7 दिनों में उनकी जलन खत्म हुई और रात की बारंबारता 4 से 2 पर आ गई। 5वां है खसखस जो नींद की देवी है। यह सीधा हमारी नींद और तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। खसखस में कोडीन और मॉर्फिन के बहुत ही सूक्ष्म प्राकृतिक अंश बिना नशे के होते हैं जो अतिसक्रिय नसों को शांत करते हैं। यह एक नेचुरल सिडेटिव है। मुंबई के एक बैंकर मिस्टर डिसूजा 61 वर्ष स्ट्रेस के कारण रात भर जागते और पेशाब जाते। इसे खाने का सही तरीका है एक छोटा चम्मच खसखस को पीसकर रात को गर्म दूध में उबालें, इसमें चुटकी भर जायफल डालें, सोने से 1 घंटा पहले पिएं। डिसूजा जी अब ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि ब्लैडर का सिग्नल भी उनकी नींद नहीं तोड़ पाता। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब मैं उन 5 हानिकारक मेवे और बीजों का पर्दाफाश करने वाली हूँ जो आपके किचन में छुपे दुश्मन हैं। इन्हें हम हेल्दी समझकर खाते हैं लेकिन रात 8 बजे के बाद ये तबाही मचाते हैं। सबसे पहले नमकीन मूंगफली जो पानी का चुंबक है। शाम को टीवी देखते वक्त मूंगफली खाना हम भारतीयों की आदत है। इसका नुकसान यह है कि नमक पानी को होल्ड करता है। जब आप नमक खाते हैं तो शरीर पानी मांगता है, आप पानी पीते हैं, फिर यह नमक उस पानी को नसों में रोके रखता है। जैसे ही आप लेटते हैं पैरों में जमा यह सारा पानी किडनी की तरफ भागता है। इसे नोक्टूरिया का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आगरा के सुरेश जी रोज रात को मुट्ठी भर मूंगफली खाते थे, नतीजा पैरों में सूजन और रात में 7 बार उठना। मैंने सिर्फ मूंगफली बंद करवाई, 3 दिन में उनका उठना 7 से 3 पर आ गया। अगर खानी है तो बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली, वो भी दोपहर में खाएं। दूसरा है काजू, विशेषकर कच्चे या फ्राइड। काजू स्वाद में मीठा होता है लेकिन किडनी के लिए भारी। काजू में ऑक्सालेट बहुत ज्यादा होते हैं। यह किडनी में जाकर क्रिस्टल बनाते हैं जिससे किडनी इरिटेट होती है। एक इरिटेटेड किडनी हमेशा ब्लैडर को खाली करने का सिग्नल भेजती रहती है, भले ही उसमें 10 मिलीलीटर पेशाब ही क्यों न हो। वाराणसी की दादी माँ जो प्रसाद का काजू रोज रात को खाती थी, उन्हें लगता था कि पेशाब आ रहा है लेकिन जाने पर बूंद भर निकलता था। यह फॉल्स अलार्म काजू के ऑक्सालेट के कारण था। काजू को पूरी तरह बंद करें अगर आपको किडनी स्टोन या बार बार पेशाब की दिक्कत है। तीसरा है पिस्ता जो पोटेशियम बम है। पिस्ता सेहतमंद है लेकिन 60 के बाद वालों के लिए रात में नहीं। इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। रात को जब किडनी आराम करना चाहती है तो हाई पोटेशियम उसे ओवरटाइम करने पर मजबूर करता है। किडनी को इस पोटेशियम को फिल्टर करने के लिए ज्यादा पानी खींचना पड़ता है। लुधियाना के ट्रांसपोर्टर पाजी रात को पिस्ता वाला दूध पीते थे, उनकी किडनी पर लोड इतना बढ़ा कि क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लगा। पिस्ता बंद करते ही रात की शांति वापस आ गई। चौथा है मखाना, खासकर फ्लेवर्ड या फ्राइड। सादा मखाना ठीक है लेकिन बाजार में मिलने वाला पुदीना या मैजिक मसाला मखाना जहर है। इसमें छुपा हुआ एमएसजी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। यह आर्टिफिशियल फ्लेवर ब्लैडर की दीवारों को छील देते हैं जिससे भयंकर सेंसिटिविटी
हो जाती है। इसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का ट्रिगर माना जाता है। गुवाहाटी की एक स्कूल प्रिंसिपल उन्हें लगा मखाना लाइट है तो डिनर में यही खाती थी। फ्लेवर्ड मखाने ने उनका ब्लैडर इतना कमजोर कर दिया कि छींकने पर भी गीलापन महसूस होता था। घर में सादा घी में भुना मखाना खाएं, वो भी कम मात्रा में। 5वां है सूरजमुखी के बीज, विशेषकर फ्राइड। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। अगर ओमेगा 3 अच्छा है तो ओमेगा 6 सूजन पैदा करता है। प्रोस्टेट और ब्लैडर में सूजन का मतलब है रास्ता संकरा होना और पेशाब का रुक रुक कर आना। कद्दू के बीज इनके मुकाबले 100 गुना बेहतर हैं। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां मैं आपको 15 सबसे बड़ी गलतियां और उनके 15 सुपर लाइफ हैक्स या उपाय बताऊंगी। ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट आपकी नींद बचा सकता है। गलतियां जो आप अनजाने में कर रहे हैं। शाम 6 बजे के बाद चाय या कॉफी पीना। कैफीन एक मूत्रवर्धक है, यह सीधे किडनी को निचोड़ देता है। खड़े होकर पानी पीना, आयुर्वेद के अनुसार इससे पानी सीधे किडनी पर प्रहार करता है और फिल्टर नहीं हो पाता। ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलना, पैरों की तलवों से ठंड सीधे ब्लैडर तक पहुंचती है। रात को दूध में बहुत चीनी डालना, चीनी यानी एसिड यानी पेशाब। सोने से ठीक पहले पानी पीना। दवा के लिए सिर्फ एक घूंट ले, पूरा गिलास नहीं। कब्ज को इग्नोर करना, भरी हुई आंतें ब्लैडर पर दबाव डालती हैं। दिन में पानी कम पीना, अगर आप दिन में कम पिएंगे तो पेशाब गाढ़ा होगा जो रात में ब्लैडर को काटेगा। बीपी की गोली रात को खाना, अगर उसमें डायूरेटिक है तो डॉक्टर से पूछकर सुबह खाएं। नरम गद्दे पर सोना, रीढ़ की हड्डी झुकती है, पेल्विक नसों पर जोर पड़ता है। पेशाब रोक कर रखना, इससे ब्लैडर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, मिर्च ब्लैडर को इरिटेट करती है। रात को दाल खाना, दाल में प्रोटीन होता है जिसे पचाने में किडनी को पानी चाहिए। गलत अंडरवियर बहुत टाइट इलास्टिक पेट पर दबाव डालता है। चिंता या स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन पेशाब बनाने की गति बढ़ा देते हैं। सोते समय मोजे न पहनना, 60 के बाद यह बहुत जरूरी है। अब जानिए जादुई उपाय। डबल वॉइडिंग यानी पेशाब करें, ब्रश करें और फिर सोने से ठीक पहले दोबारा कोशिश करें। यह बचा खुचा 20 मिलीलीटर भी निकाल देगा। पैर ऊंचे करके लेटना, दोपहर में 15 मिनट अपने पैरों को 3 तकिए के ऊपर रखकर लेटें। पैरों का सारा पानी किडनी में आएगा और दिन में ही निकल जाएगा, रात को नहीं तंग करेगा। तिल का तेल, सोने से पहले नाभि में 2 बूंद गुनगुना तिल का तेल डालें, यह ब्लैडर को शांत करता है। अजवाइन की पोटली, तवे पर अजवाइन गर्म करें, कपड़े में बांधें और पेड़ू यानी पेट के निचले हिस्से की सिकाई करें। कीगल एक्सरसाइज, बैठे बैठे अपनी पेशाब रोकने वाली नस को 10 सेकंड के लिए भींचे, फिर छोड़े। दिन में 50 बार करें। धनिए का पानी, सुबह धनिए के बीज का पानी पीने से शरीर की गर्मी और एसिड निकलता है। बाईं करवट सोना, इससे किडनी को ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है। नमक का त्याग, शाम 7 बजे के बाद नमक 0 कर दे। गुड़ और सौंफ, रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और सौंफ खाएं, यह पाचन सही करता है। विटामिन डी और B12 इनकी जांच कराएं, कमी होने पर ब्लैडर कंट्रोल खो देता है। गर्म पानी से पैर धोना, सोने से पहले गर्म पानी में 10 मिनट पैर डुबोएं, नींद अच्छी आएगी। इलायची वाला दूध, 1 इलायची उबालकर दूध पिएं, यह पेशाब की जलन कम करती है। शाम 5 बजे के बाद लिक्विड डाइट, कम सूप, छाछ, जूस 5 बजे से पहले खत्म कर ले। गोखरू, अगर समस्या गंभीर है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर गोखरू का काढ़ा लें। और अंत में सकारात्मक सोच, सोने से पहले बोलें, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी किडनी मजबूत है। मेरे प्यारे बड़ों, यह सफर आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तो मन भी हारने लगता है। मुझे याद है पिछले हफ्ते मेरे क्लिनिक में आई 78 साल की दादी माँ कमला देवी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, मीरा मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बिस्तर पर पेशाब हो जाने से डर लगता है, मुझे अपनी बहू की नजरों में बोझ नहीं बनना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, मां जी आप बोझ नहीं हैं, आप हमारी नींव हैं। हमने कमला जी की डाइट बदली, वो लाल फल बंद किया, कद्दू के बीज, और सही दिनचर्या शुरू की। कल उनका फोन आया था, आवाज में एक खनक थी, मीरा आज मैं पूरी रात सोई, मुझे लगा ही नहीं
कि मैं 78 की हूँ, मुझे लगा मैं फिर से 28 की हो गई हूँ। यह सिर्फ कमला जी की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी हो सकती है। यह लाल फल का त्याग और इन छोटे बीजों का अपनाना, यह सिर्फ डाइट नहीं है यह उम्मीद है। उम्मीद, एक बेहतर सुबह की उम्मीद, एक ऐसी रात की जहां आपको बाथरूम के दरवाजे नहीं बल्कि सपनों की दुनिया देखनी पड़े। मैंने आप सभी के लिए एक विशेष 50 पेज की किडनी सुरक्षा और सुखद नींद पीडीएफ गाइड तैयार की है, जिसमें 30 दिनों का पूरा डाइट चार्ट है, सुबह से रात तक क्या खाना है क्या नहीं। इसमें उन फलों की लिस्ट भी है जो सेफ हैं, जैसे नाशपाती, पपीता। यह गाइड मैं आपको फ्री में दूंगी, बस आपको नीचे कमेंट में एक शब्द लिखना है, उम्मीद। जब आप उम्मीद लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप हार नहीं माने हैं। तो अभी इसी वर्त कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने शहर का नाम लिखिए, अपनी समस्या लिखिए और लिखिए उम्मीद। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जो 50 या 60 की उम्र पार कर चुके हैं। आप नहीं जानते, आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को रात भर के दर्द और शर्मिंदगी से बचा सकता है। यह पुण्य का काम है। मैं आपकी बेटी डॉ मीरा सिंह आपसे वादा करती हूँ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक भारत का हर बुजुर्ग स्वस्थ और स्वाभिमानी महसूस न करे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि, एक गहरी और मीठी नींद के साथ।